नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी करेंसी के बारे में जो कि पूरे इंटरनेशनल व्यापार में यूज़ करी जाती है। एक ऐसी करेंसी जो कि पावरफुल करेंसी है, चाहे किसी को इंटरनेशनल अमाउंट पे करना हो, चाहे किसी से इंटरनेशनल अमाउंट लेना हो, हमेशा डॉलर का यूज़ करते हैं। आखिरकार डॉलर इतना पावरफुल बना तो बना कैसे? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तब डॉलर ₹1 $14 के बराबर हुआ करता था। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, तो वही आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका का आर्थिक रूप से मजबूत होना, ये डॉलर का मजबूती का कारण बना। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर के कारण जब सारे यूरोपीय जो देश थे, वो पूरे युद्ध में व्यस्त थे, ठीक है? और जब युद्ध में कोई देश व्यस्त होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सैनिक का भोजन, हथियार की कमी होती ही होती है, क्योंकि इसमें सब चीज़ का क्षति होता ही है। अब भोजन में कमी होगा, तो आप वैसे देश के पास जाओगे जहाँ पे आप उसे ले सकते हो। और हथियार की कमी में जो हथियार बनाता है आप उसके पास जाओगे ना। तो यही बात है कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ, जितने भी यूरोपीय देश थे वो सब एक युद्ध में लड़े हुए थे एंड देन वो अपने आप में क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अब उनके पास क्या था, हथियार की कमी हो चुकी थी। हथियार की कमी को दूर करने के लिए वो अमेरिका की तरफ जाते हैं और अमेरिका से हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे हथियार दो। तो उस समय अमेरिका का जो कंडीशन था वो एकदम अच्छा कंडीशन था। वो आर्थिक रूप से मजबूत था ही, क्योंकि वो किसी भी युद्ध में घुसा ही नहीं था। अब जब कोई देश युद्ध में घुसा ही नहीं है एंड देन उसको आर्थिक कोई परेशानी नहीं रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल कोई लॉसेस नहीं होंगे, तो वो तो देश आराम से डेवलप तो करेगा ही ना। तो वही इसमें केस में हुआ कि 1914 में जब ये करते युद्ध में था, तो इसके पास कोई भी टेंशन्स नहीं थी एंड देन ये एक अच्छा खासा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंट्री में था। तो यूरोपीय देश थे, तो उन्होंने हथियार की मांग के लिए अमेरिका का सहारा लिया। उन्होंने कहा, तो अमेरिका ने इसके सामने एक शर्त रखी, किसके सामने? यूरोपीय देशों के सामने एक शर्त रखी कि आपको क्या करना होगा, आप जितने पेमेंट करेंगे वो डॉलर में करना होगा। या तो आप जितना सामग्री का डॉलर बनता है, या डॉलर दे, या फिर डॉलर की वैल्यू का सोना दे। जिसकी वजह से अमेरिका के पास पूरे विश्व का 60 से 70% सोना अमेरिका के कब्जे में चला गया। जिसकी वजह से अमेरिका आर्थिक दृष्टि से और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। यूरोपीय देशों का जितना भी सोना था, वह किसी न किसी तरीके से अमेरिका के पास पहुंच गया। और इसके बाद 1917 में अमेरिका ने युद्ध के आखिर में भाग लिया, जो कि जल्दी ही समाप्त हो गया। और अमेरिका और इसके यूरोपीय साथी देश इस युद्ध में विजय प्राप्त किए, जिसका सीधा फायदा यूरोपीय देशों का विश्वास अमेरिका पर मजबूत हुआ। पहले कारण में अमेरिका इस तरह अपनी करेंसी को मजबूत किया। तो कब मजबूत किया? 1914 में इसमें मजबूत करा एंड देन 1914 के बाद 1917 में इसने देश को यूरोपीय देशों के हेल्प के लिए इसने मतलब वर्ल्ड वॉर में गलती हिस्सा लिया और इसे जिता दिया। तो आप समझ सकते हो, जब इस पे एक बिलीव बना यूरोपीय देशों का एंड देन यहाँ पे करेंसी इसका स्ट्रॉन्ग यहीं से हो गया। 60 से 70% जिसके पास सोना होगा वो तो ऐसे ही राजा होगा, क्योंकि यूरोपीय देशों में जितने भी सोना था उसने कब्जा कर लिया अमेरिका ने। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बना। अब बात करते हैं 1939 पर वर्ल्ड वार से अमेरिका को सीधा फायदा पहुंचना। 1914 का वर्ल्ड वार खत्म होते ही 1939 तक आते आते फिर से यूरोपीय देश युद्ध की चपेट में आ गया। लेकिन अमेरिका इस बार पहले से तैयारी करके बैठा था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि यूरोपीय देश ज़्यादा से ज़्यादा हथियार की मांग करेंगे। इसके लिए अमेरिका ने पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना कर रखे थे। अमेरिका ने कहा कि आपको जितने भी हथियार चाहिए हथियार लो, बस हमें हथियार के बदले गोल्ड या दो या फिर डॉलर दो। जिसकी वजह से अमेरिका को डॉलर को पावरफुल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिली। 7 दिसंबर 1941 तक आते आते अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ साथ आखिर में युद्ध में शामिल हुआ। 1942 तक आते आते युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका और उसके साथी देश युद्ध जीत गए। युद्ध जीत जाने के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था जो चौपट हो चुकी थी, अब वह धीरे धीरे सभी देशों ने मिलकर आपस में व्यापार करना शुरू कर दिया और व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया, जिसके लिए एक मजबूत करेंसी की ज़रूरत थी। सभी देशों ने मिलकर एक राय बनाया कि हम एक ऐसी करेंसी को चुनते हैं जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और शक्तिशाली हो। उन सभी ने अमेरिका की तरफ फिर से देखा, क्योंकि अमेरिका उस वक्त इकोनॉमिक
कंट्री बन चुका था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बन चुका था। आप इमेजिन कर सकते हो, जो पहले गरीब था उसके पास अगर 60 से 70% अगर गोल्ड आ जाती है पूरे वर्ल्ड की, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग कंट्री हो गई। फिर क्या हुआ कि उसे युद्ध में ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, बल्कि उसे फ़ायदा ही हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर मजबूत हो गया। 1 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स ने में जो कि नई न्यू हैम्स शहर अमेरिका ने में यूरोपीय देशों की 44 लोगों की टीम अमेरिका में पहुंची, जो कि इस मकसद से पहुंची थी कि जिसमें यह फैसला लिया गया कि यूरोपीय देश जितने भी हैं, अब वह आज से डॉलर में लेन देन करेंगे और डॉलर को ही रिजर्व करेंसी माना जाएगा। अमेरिका ने कहा कि डॉलर में लेन देन करे, लेकिन डॉलर की वैल्यू गोल्ड में तय होगी। उस वक्त डॉलर की वैल्यू 1 औंस गोल्ड के बराबर थी, यानी कि $35 रखी गई थी। इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जैसे बड़े बड़े देश अपना जितना भी गोल्ड है वह अमेरिका के पास लेकर पहुंच गए और गोल्ड के बदले अमेरिका से डॉलर लेकर व्यापार करने लग गए। लेकिन जब इसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि अमेरिका गोल्ड के हिसाब से डॉलर नहीं चाहता, बल्कि वह जितना चाहे डॉलर छाप लेता है और दूसरे देशों को गोल्ड के बदले दे देता। इसी बात को चेक करने के लिए यूरोपीय देश अमेरिका पहुंच गए और यह मांग करने लगे कि डॉलर छापने वाली मशीन और गोल्ड का हम ऑडिट कराएंगे, यानी कि अब हमें ये दे दो, मशीन दे दो अब, तो गोल्ड के बदले जितना चाहे उतना छाप सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अमेरिका ने अपना गोल्ड और प्रिंटिंग मशीन दिखाने से साफ मना कर दिया, कहा कि हमने किसी को भी नहीं बताएंगे। हमारे पास जितना गोल्ड पड़ा है और कितना डॉलर हम छाप रहे हैं, मजबूतन यूरोपीय देशों को वापस लौटना पड़ा और वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जब ये अमेरिका आर्थिक दृष्टि से पूरा पावरफुल बन चुका था और अगर अमेरिका डॉलर को ही डीवैल्यू कर देता तो जितने भी डॉलर यूरोपीय देशों के पास पड़े हुए थे वो सब बेकार हो जाते। 15 अगस्त 1971 में अमेरिका ने रिचर्ड निक्सन ने यह बयान दिया कि अब से हम गोल्ड के अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि आपको जितना डॉलर चाहिए हम उतना दे देंगे। सभी देशों को इस बात पर बुरा तो लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अमेरिका आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए सभी देशों ने डॉलर की प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। पेट्रो डॉलर की मदद से जो था अमेरिकन डॉलर और मजबूत हो गया। अब जानते हैं इसकी स्टोरी। जब सारे युद्ध समाप्त हो गए तो अमेरिका डॉलर को मजबूत कराने के नए नए तरकीब को शुरू करा और स्टार्ट करा। तब खाड़ी देशों के अंदर पेट्रोल डीजल की खोज होने लग गई थी और पेट्रोल डीजल खाड़ी देशों में भरपूर मात्रा में मिल रहा था और उसका निकाला भी जा रहा था, क्योंकि वो उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर था, यानी कि जो फैक्ट्रीज का समय था। तो उस समय क्या हुआ, प्रत्येक देश को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होने लग गई थी। वह भर भर के खाड़ी देशों के साथ डीजल का व्यापार कर रहे थे। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि वह खाड़ी देशों में पहुंच गए अपने डेलीगेशन के साथ और खाड़ी देश को बोला कि आपके पास जितना भी पेट्रोल एंड डीजल है वह अपनी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। आपको जितना पेट्रोल डीजल बेचना है बेचे, हमें परेशानी नहीं है। आप इस पेट्रोल डीजल का पेमेंट डॉलर में ही ले। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको पता ही है कि हम अमेरिका है। हाँ, उस वक्त डॉलर मजबूत था, जिस कारण से सभी देशों ने इस पे एग्री कर लिया और डॉलर देखते देखते एक बहुत पावरफुल करेंसी बन गया। तो ये थी डॉलर की कहानी। तो आई होप आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।